सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि यार हमने तो बहुत प्रिपरेशन करी थी, इतनी मेहनत करने के बाद भी एग्जाम्स क्लियर कैसे नहीं हुई। अगर आपको सच में इतना डाउट है और हमेशा क्वेश्चन मार्क बना रहता है, सो आज की वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही गेम चेंजिंग होगी, बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि ये स्पेशली उन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके मैंने बनाई है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। मैं इतने सारे स्टूडेंट्स, मेंटोरशिप स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूँ ना, कहीं ना कहीं ये सब कॉमन गलतियां जो हम करते हैं और हमको रियलाइज भी नहीं होती है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट गलती अगर मैं आपको आपकी रियलाइज करवाऊं, आपने भले ही सिंगल ग्रुप दिया है पास्ट अटेम्प्ट में या फिर दोनों ग्रुप्स दिए हैं, आपको अभी रिजल्ट तो आया ही नहीं है, हमको कंफर्म्ड नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर हमने एक ग्रुप दिया है, फर्स्ट ग्रुप दिया फॉर एग्जाम्पल, किसी का भी, इंटर का भी या फाइनल का भी, और हमको श्योरिटी है कहीं ना कहीं मन में कि यार क्लियर तो नहीं होने वाला है, बट एक बार वो चांस तो रहता ही है ना कि यार क्या पता क्लियर हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, कुछ ग्रेस मिल जाए और क्लियर हो जाए, और हमने सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। सो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। बट एक्सेप्शनल केसेस भी रहते हैं। अगर आपने किसी मेंटोरशिप में ऑलरेडी एनरोल करा है, कोई सुपीरियर पर्सन है आपसे, कोई मेंटोर है जो आपको गाइड कर रहा है और आपकी पर्सनल सिचुएशन समझकर उसने आपको बताया कि ये स्टार्ट कर दो, फिर ठीक है। लेकिन अगर आपने खुद से अपने मन से, ये पता होने के बावजूद भी कि आपका फर्स्ट ग्रुप इतना अच्छा नहीं गया है और आपने अपने सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और आपके एग्जाम कब है, इंटर वालों की स्पेशली सितंबर में, रिजल्ट कब आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, कितना टाइम बचेगा एग्जाम को, उसके बाद में 45-50 डेज, 45-50 डेज में आपको पता है, और आप देख लेना भले ही एक महीने के बाद में आपने जो ग्रुप स्टार्ट करा है ना वो ग्रुप कंप्लीट होगा और फर्स्ट ग्रुप भी वापस आ जाएगा। तो क्या आप दोनों ग्रुप्स उस 45-50 डेज में मैनेज कर पाओगे? और कर भी लोगे तो कितने रिविजन कर पाओगे? एक रिविजन, दो रिविजन, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। क्या आप टेस्ट लिख पाओगे? कितनी जरूरी होते हैं रिविजन एक्चुअल में? फोर तो रिक्वायर्ड होते हैं ना। लास्ट टाइम आपने क्या मिस्टेक करी थी? यही कि रिवीजन नहीं हुआ था सफिशिएंट, टेस्ट नहीं दे पाए थे। क्या वही सेम मिस्टेक वापस हो जाएगी आपके साथ? यस। सो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? सिंपल सा सॉल्यूशन है आपकी आंखों के सामने कि अगर आपको डाउटफुल है ना, तो आप पूरा वो ग्रुप छोड़ कैसे रहे हो? जो आपने पहले मिस्टेक करी थी वही तो सेम मिस्टेक अभी भी आप करने जा रहे हो। आप एटलीस्ट, आप चाहते हो तो आप सेकंड ग्रुप का भी कोई एक सब्जेक्ट तक करो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वापस वही लेकर बैठ जाओ, डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है वापस वही लेकर बैठना, पर सेकंड ग्रुप का कोई एक सब्जेक्ट जिसमें आप एग्जाम्शन भी स्कोर कर सको, ऐसा कोई सब्जेक्ट उठा लो। जैसे इंटर में हो तो कॉस्ट उठा लो, और अगर ग्रुप 1 का उठाना है तो फिर अकाउंट्स पिक कर लो। अगर फाइनल में हो तो ग्रुप 2 का आईडीटी या डीटी में से कुछ भी उठा लो, एक जैसा है। बट ग्रुप 1 में अगर कर रहे हो तो फिर एफआर या एएफएम, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट, लाइक अभी ट्रेंड्स के हिसाब से तो एएफएम ही ठीक है, क्योंकि एएफएम ऑलरेडी टफ आ चुका है, तो कंपैरेटिवली चांसेस कम है कि वापस टफ आएगा। स्टिल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर एफआर एएफएम में से कोई एक सब्जेक्ट वापस उठा लो। बट आपने तो पूरा वो ग्रुप छोड़ ही दिया है, तो ये तो डेफिनेटली गलती है ना। आप तो उस लूप में फंसने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है। अगर करना स्टार्ट कर दी थी ये गलती, तो अभी स्टॉप करो। और जो ग्रुप पहले दे चुके हो, और अगर डाउटफुल है, 85% लोग तो नहीं करने वाले ना क्लियर, हमको क्या पता हम उसमें से हो। और इंस्टीट्यूट से ग्रेस की उम्मीद बिल्कुल मत करो, कि बैठो ही मत उस भरोसे। मिल जाता है तो वेल एंड गुड, पर नहीं मिलता है तो फिर हमको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वापस से। तो वो पुराने ग्रुप का भी कोई एक सब्जेक्ट उठाओ जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सभी मिस्टेक, अब सेकंड मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, क्या आपने वापस से वहीं से पढ़ना शुरू करा है? जो चैप्टर आपने ऑलरेडी करा हुआ है, क्या आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाने से वापस से वही करना स्टार्ट कर रहे हो? तो फिर आप वापस वही गलती कर रहे हो। जो एंड में आपको टाइम मिलेगा, आपका फिर वो वीक चैप्टर वीक ही रह जाएगा और आप वापस कर ही नहीं पाओगे। तो क्या कर रहे हो? जो नहीं करा है, जो वीक सब्जेक्ट है, सबसे पहले उसको उठाओ। छोड़ दो, फ्लो सेट करना है पढ़ाई का तो वही सब्जेक्ट पिक कर रहा हूँ, नहीं, कोई फ्लो सेट नहीं करना है। जो वीक सब्जेक्ट है उसी से स्टार्ट करो। जो चैप्टर पहले नहीं करा था और सोचा था कि अगली बार कर लूंगा और बहुत ज्यादा नंबर का आ गया था लास्ट टाइम, तो वो इस बार अभी स्टार्टिंग में लेके कर लो कंप्लीट। थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हमको स्टार्टिंग में, जो भी हम सब, अब थर्ड मिस्टेक, जो भी आप स्टार्टिंग में सब्जेक्ट्स पिक करोगे, जो भी चैप्टर्स पिक करोगे, उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपके आगे तक की तो कोई प्लानिंग ही नहीं है ना। आप तो गो विद द फ्लो वाला काम कर रहे हो कि जब ठीक है, जब जैसा मन हो रहा है वैसा पढ़ रहे हैं, जब कंप्लीट हो जाएगा हो जाएगा। हमने कुछ टारगेट्स बना ही नहीं रखे, हमको पता ही नहीं कि एक्चुअल में एक दिन में कितना पढ़ना है, एक चैप्टर कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, तो कैसे पता लगेगा? मैंने इसके प्रीवियस वाली वीडियो में आपको बताया है, आपके साथ डेली टारगेट्स, डेली प्लानर शेयर करा है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखो, उस प्लानर को रेफर करो, ताकि एटलीस्ट आपको रियलाइजेशन हो कि आपको किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। ओवर टाइम अगर दे दोगे तो फिर लास्ट में वही प्रॉब्लम होगी।
कि एंड वाले चैप्टर्स के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, और आईसीए का तो ट्रेंड है कि वो सी कैटेगरी वाले चैप्टर्स को ही पूछेगा, तो आप फिर फंस जाओगे। तो डेली प्लानर फॉलो करना बहुत जरूरी है। और डेली प्लानर फॉलो कब होगा? जब आपका रूटीन सेट होगा। बिना रूटीन के पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो यही प्रॉब्लम भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी है। और रूटीन सेट करने के लिए आपका सुबह जल्दी उठना बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है। और अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत आ रही है तो आप 6 AM की वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन करो। और 6 AM की वर्चुअल लाइब्रेरी अगर ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले कमेंट करो और अपने आप से प्रॉमिस करो। हमको किसी को नहीं बताना है कि ये सितंबर 26 किसी भी हालत में मेरे लिए मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। आलस तो आता रहेगा, नींद आती रहेगी, पर या तो नींद पूरी हो सकती है या तो सपने। तो अब डिसाइड कर लो कि आपको क्या पूरा करना है। फोर्थ मिस्टेक जो कि आप कर रहे होंगे कि आपके पास कोई कंपटीशन ही नहीं है। स्कूल में, ट्यूशन में हमारे पास कितने सारे लोग होते थे ना, तो हमको पता चलता था कि हम लोगों से कितना पीछे हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ है ही नहीं, आप बस पढ़ रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो भी आपको पता नहीं चल रहा है एक्चुअल में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आपका फ्रेंड सर्कल है तो आप एटलीस्ट पढ़ाई के लिए उनसे कनेक्टेड रहो। और अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, जो सीए में नहीं बचा है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको आपके स्टडी बडी से कनेक्ट करवा दूंगी। और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स, उनको पता रहता है कि बाकी स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, तो उनके मन में हमेशा वो एक हेल्दी कंपटीशन रहती है कि यार ये इतना कर रहा है, ये मेरे साथ एग्जाम देने वाला है, तो मुझे भी तो पढ़ना है। ग्रुप में मैं टारगेट्स नहीं रहती हूँ, पर वीकली मैं एक बार सबको बताती हूँ कि बाकी लोग कितना पढ़ रहे हैं, ताकि आपको रियलाइजेशन हो कि आप कितना पीछे चल रहे हो और आपको कितना पढ़ने की जरूरत है। हेल्दी कंपटीशन बहुत मस्त है। नेक्स्ट, फिफ्थ मिस्टेक, हम क्लासेस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लास्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ ना, इसीलिए। क्योंकि हमको प्रॉब्लम आ रही है और हमारी फ्रेंड्स क्लासेस ले रहे हैं, इसलिए हम भी क्लासेस ले रहे हैं, इसलिए हमने भी लेक्चर्स परचेज कर लिए। आपको अपनी प्रॉब्लम पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करो ना। आप क्लासेस क्यों ले रहे हो? आप बैठ के वापस कंसेप्ट क्यों समझ रहे हो? और अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप प्रैक्टिस बैचेस लो। फिर आपने फास्ट ट्रैक या रेगुलर क्लासेस क्यों ले रखी? उसमें तो फैकल्टीज कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करवाएंगे। तो बस एक ऐसे उसमें मत जाओ कि बाकी लोग ये काम कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। अपनी नीड को समझो और फिर अपने एक्शंस को डिसाइड करो। और क्लासेस लेना कभी भी इतने कम ड्यूरेशन में वाइज डिसीजन नहीं होता है। सिर्फ कुछ केसेस में क्लासेस लेना सही होता है, जब आपको खुद से कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उस केस में आप क्लासेस लो। अदरवाइज रिवीजन वीडियोस इतनी सारी अवेलेबल है, यूट्यूब पर प्रैक्टिस बैचेस अवेलेबल है, आपका आराम से वहां से काम बन जाएगा। वो 100 या 120 आवर्स, 150 आवर्स आप खुद से प्रैक्टिस करो ना, खुद से बुक लेकर बैठो और फिर देखो आपका कितना बढ़िया आउटपुट आता है। बिना सेल्फ स्टडी के सिर्फ क्लासेस देखते रहोगे पूरे टाइम, और अटेम्प्ट आ जाएगा और सेल्फ स्टडी वापस नहीं होगी, फिर वही प्रॉब्लम आएगी। तो क्या कर रहे हो, एक बार सोचो अच्छे से और फिर अपने एक्शंस को लो। नेक्स्ट मिस्टेक जो आप कर रहे हो, इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल है ना यूट्यूब पे, इतने सारे लोग आकर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये मिस्टेक मत करो, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, मैंने ये काम करा है, मैं इससे ये ईयर लाया हूँ, मैंने इससे अपने ग्रुप्स क्लियर करे हैं। और आप सारी वीडियोस को देख रहे हो, सारे एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले रहे हो, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेने के बाद आप ऑफकोर्स सिर्फ वही करके जा रहे हो एग्जाम में। और जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो वो क्वेश्चंस तो आ ही नहीं रहे हैं, या फिर वो क्वेश्चंस आ भी गए पर वो आपसे बन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एलडीआर क्वेश्चंस थे वो तो सबसे ज्यादा हैवी क्वेश्चंस थे। आपका तो बेस ही सेट नहीं है, आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नहीं करा और आप 10th क्वेश्चन पे पहुंच गए हो। तो अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी हो जाएगा सपोज, तब भी आप नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या मतलब है ये सब करके? तो इससे बेस्ट क्या, अभी टाइम है, हमारे पास इनफ टाइम है। हम अगर अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो हम पूरा कोर्स एक बार एटलीस्ट देख तो पाएंगे ना। ऑफ कोर्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं भी बताती हूँ, पर वो कब क्या कैसे फॉलो करने चाहिए सेकंड रिवीजन के टाइम पे। फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप सिर्फ उतना ही करके जाओ, क्योंकि आईसीआई बिंग आईसीआई वो उसके अलावा भी पूछने वाला है। और एटलीस्ट बेसिक आइडिया के हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सके, उतना आइडिया तो आपके पास होना ही चाहिए, वरना तो आपका सब काम खराब हो जाएगा। अब नेक्स्ट मिस्टेक, 1.5 डे आपके लिए हमेशा एक टास्क रहता है ना, आपका कोई कोर्स कवर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने 1.5 डे का रिवीजन कभी करा ही नहीं है। क्या 1.5 डे का भी कोई रिवीजन होता है? यस। जो आपका लास्ट रिवीजन रहता है, जो आपका थर्ड या फोर्थ रिवीजन रहता है जस्ट एग्जाम से पहले, वो 1.5 डेज का होना चाहिए, सेम एग्जाम पैटर्न का। सो मेरे पास जितने भी मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे वो प्लान फॉलो करवाती हूँ। सो मैं हमेशा लास्ट रिवीजन जो है वो 1.5 डे का रखना ही चाहिए, जिसमें क्या होता है जो आपका फर्स्ट पेपर रहता है उसके लिए 4 to 5 डेज रहते हैं, तो आप वैसे ही रखो और सारे सब्जेक्ट्स का 1.5 डे में रिवीजन करो और एक पेपर दो, ताकि आपको एग्जाम से पहले ही समझ में आ जाए कि आपको क्या काम करना है। और सपोज उस टाइम पे अगर आपका 1.5 डे का रिवीजन नहीं हो पा रहा है अगर,
तो एटलीस्ट जो एक्चुअल 1.5 डेज रहेंगे बिफोर एग्जाम, आपने जो कोर्स जस्ट इमीडिएटली पहले रिवाइज करा है उसको आप स्किप करके बाकी का कोर्स पहले करो, और फिर जो ऑलरेडी रिवाइज करा था उसको आप बाद में कर लो, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, पर वो आदत होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको कुछ लर्निंग्स मिलेगी। बट अगर आप वो काम करोगे ही नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आनी ही है, आप उसके लिए प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। अब लास्ट मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक, हम टेस्ट लिख रहे हैं, इतना हमने सुना है कि टेस्ट तो लिखना ही चाहिए, लिखना ही चाहिए, तो हम टेस्ट लिख रहे हैं, पर वो टेस्ट को हम चेक कैसे कर रहे हैं, हम खुद ही चेक कर रहे हैं, या हमारा फ्रेंड जो हमारे साथ अटेम्प्ट दे रहा है जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, भले उसने क्लियर कर ली एग्जाम्स, बट हर किसी को पेपर चेकिंग का एक्सपीरियंस थोड़ी ना होता है, तो हम उससे वो पेपर टेस्ट को जो है वो चेक करवा रहे हैं। अब उसने तो चेक कर दिया, फिर हमने चेक कर लिया, बट मिस्टेक्स तो आइडेंटिफाई हुई नहीं, तो हमने टेस्ट दिया, उसमें नंबर देखे और फिर हम वापस से अपना काम करने लग गए। सो हमने फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट दिया पर लर्निंग कुछ भी नहीं करी उसमें से, तो क्या मतलब है ऐसे टेस्ट देने का। सो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज बहुत ही कम प्राइस में आती है, जहां आप इतना बड़ा कोर्स कर रहे हो आप थोड़ा सा अपना बजट जो है टेस्ट सीरीज के लिए लगाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझसे ही टेस्ट सीरीज लो, आपके जैसे मन पड़े, आपको कोई डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल रही है तो आप भले ही लो, पर आप अपना पेपर जिसको एक्सपीरियंस है पेपर चेकिंग का उनसे ही चेक करवाओ, अदरवाइज ये फॉर्मेलिटी करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। और कोशिश करो कि अपने जो रिवीजन है फर्स्ट रिवीजन उसमें क्यूमुलेटिव टेस्ट इंट्रोड्यूस करो। क्यूमुलेटिव टेस्ट से आपको क्या फायदा होगा, क्या होता है क्यूमुलेटिव टेस्ट, पहले आपका जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसका टेस्ट होता है लाइक 30% सिलेबस का जो एकदम कंफर्म देके पेपर में आना ही है, फिर नेक्स्ट टेस्ट आपका 70% का होता है जिसमें वो प्रीवियस 30% वाला भी इंक्लूडेड है। तो इससे क्या होगा, आपका रिविजन होगा। अगर ये सिमिलर पैटर्न आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पोर्शन वाइज टेस्ट दे रहे हो, तो आप आगे का पढ़ते जाओगे और पीछे का भूलते जाओगे, सब आगे पढ़ पीछे से पढ़, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हमारे सीए सिलेबस के हिसाब से क्यूमुलेटिव टेस्ट से बेटर आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो फर्स्ट रिवीजन में हमेशा क्यूमुलेटिव टेस्ट दो, सेकंड और थर्ड रिवीजन हमेशा फुल सिलेबस टेस्ट दो, ठीक है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, और मिस्टेक्स हमने सुन ली है, बहुत जगह सुन रखी है, हमको भी बहुत सारी मिस्टेक्स मालूम है अपनी, पर अगर इसको करेक्ट नहीं करोगे, इस पर वर्क नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 10-12 मिनट्स इधर इन्वेस्ट करें तो इसका कुछ रिटर्न जब ही मिलेगा जब आप इसको अब से प्रॉमिस करते हो कि अब मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। तो जो भी मिस्टेक इसमें से आप रिपीट कर रहे थे मुझे कमेंट्स में बताना कि हम ये मिस्टेक अभी तक कर रहे थे और अब हम ये रिपीट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।